हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस, अगला कदम सफलता की ओर। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में इस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर। तो बच्चों, आज हमें जब पढ़ना है रियल नंबर, तो रियल नंबर की फैमिली के विषय में कि मतलब इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे पार्ट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर क्या है, इसको जानने के लिए। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। रेशनल नंबर और दूसरा होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं पूरे क्लियर क्या है। तो रेशनल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर। और आप कह सकते हो यहां पर होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि आप सब जानते हैं, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो देखिए क्या था, जब आपने देखा होगा नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 9 ये नंबर चले जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर थे, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 6 7 8 9। आपने इनको इन्होंने नेचुरल नंबर बोल दिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे यानी हमारी खोज करने से पहले ही हमारे पास थे, बहुत पहले से नंबर थे हमारे, इसको नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारे आर्यभट्ट जी, जैसे आप जानते हैं कि जीरो की खोज कर दी उन्होंने, तो ये जीरो की खोज कर दी। तो जीरो और इन जो यानी दोनों ग्रुप हो गए, यानी जीरो और नेचुरल नंबर को मिलाकर के जो हम पढ़ेंगे तो वो हमारे पास हो जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है, होल नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर वो आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। होल नंबर से हो गए। अच्छा, अब जब ये देखा आगे करने के बाद, फिर ये नंबर जो पॉजिटिव थे ये नेगेटिव साइन में भी आए, तो दिस नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी तक चला गया। अब यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो होते हैं इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, तो इनको मिलाकर के बोला गया है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 0 1 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी ये नंबर जब आ गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास यहाँ पर हमने जब इंटीजर्स की जब बात की, तो इंटीजर्स में आया 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ये चीजें आई हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें जब आने के बाद आपने देखा ये नंबर हमारे पास क्या था, फ्रैक्शनली भी ऐसे कहने का मतलब ये था कि अगर आपने पूरा होल यानी एक संख्या ले ली, अगर आपने मान ली एक रोटी ले ली, अगर मैं बात कर दूं, तो रोटी को जब इन्होंने देखा कि भाई अभी तक तो ये 1 2 3 4 में आ रहा था, लेकिन अगर कहीं आधा वाला संख्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आधा आ रहा है, उसको डिवाइड करें, अगर वो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या, तो उन्होंने उसको बोल दिया फ्रैक्शन, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। यानी जैसे अगर कहीं आ रहा है 1/2 5.3, यानी ये संख्या जो आ रही है ये किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। सर 1/2 और 5 यानी पॉइंट और डेसिमल वाली संख्या और 1/2 आपने फ्रैक्शन ले ली, तो बच्चों 1/2 ही इक्वल टू होता 0.5। तो यानी यही जो फ्रैक्शन से बना ये डेसिमल फ्रैक्शन का एक पार्ट्स आ जाता है, ये उसी में ही पार्ट्स आ जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ये फ्रैक्शन हो जाता है, ये एटसेट्रा हम कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे इस तरीके, ये फ्रैक्शन डिवाइड कर दिया। तो आप अगर देख पा रहे हो, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और ये सब मिलाकर के क्या आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। यानी अगर आपसे कोई बात करे जीरो इज रेशनल नंबर, यस, जीरो आपको सा रेशनल नंबर, 1 रेशनल नंबर, यस, -1 -2 फ्रैक्शन में आ रहा 1/2, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर क्या हो रहे हैं, तो मैंने देखा इरेशनल नंबर, अब जैसे बात अगर कहीं आ रही है इस तरीके से √4,
तो हमने √4 को इजीली कर दिया कि 2 × 2 और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये तो हो गया था सर हमारे पास रेशनल नंबर, कि अभी आपने जैसा बताया है कि ये किसमें इंटीजर्स में आ जाता है, ये रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि अगर सपोज कहीं आ रहा है √3, समझ पा रहे हैं, √3 अगर आ रहा है तो √3 को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट वैल्यू बाहर नहीं आ पाएगी इजीली, मतलब या तो डेसिमल पॉइंट में भले लाओ, और पॉइंट में भी जो आएगी तो एग्जैक्ट नहीं आएगी कि हमारे पास से एग्जैक्ट कोई वैल्यू आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी डॉटेड में आती रहेगी इस तरीके से, है ना। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रिकरिंग वाला, है ना, रिप्रेजेंटेशन वाला। तो यहाँ पर देखा √3, तो ये जो प्राइम नंबर होता है ये रूट वैल्यू एग्जिट बाहर से जितना इजीली ये आ गया 2 बाहर। जैसे मान लीजिए अगर हमने देखा कि अगर यहाँ पर रख दीजिएगा 9 तो ये इजीली 3 आ जाता है। लेकिन अगर ये बात हो रही है √5 तो इसकी ये इजीली एकदम से बाहर नहीं आ पाते हैं ये संख्याएं इजीली। तो ये जो प्राइम नंबर्स का जो रूट वैल्यू होती है ये क्या हो जाती है, लाइक √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, ये सारे आ जाते हैं इरेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। और आपने देखा रेशनल, इरेशनल ये सब मिला करके बन जाते हैं रियल नंबर, ये सब बनाकर बन जाते हैं रियल नंबर। अब इसके बाद आगे आप क्लास 11th में जब पहुंचेंगे तब आप इमेजिन नंबर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो क्लास 11th का टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ रियल नंबर यानी हमें जो डिस्कस करना, हमने क्लास 9th में पढ़ा था नंबर सिस्टम और क्लास 10th में पढ़ रहे हैं रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा आगे पढ़े, यानी हमने अभी इंट्रोडक्शन रियल नंबर का जान लिया इजिली। यहाँ तक किसी को कोई का संख्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है, जैसे रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या थी मैंने बताया क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 में जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में क्या रहा है, रियल नंबर को 2 भागों में बांट दिया गया, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर जो था मैंने बताया, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो √2, √3 यानी प्राइम नंबर वैल्यू जो रूट में प्राइम वैल्यू है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, रूट से इजिली निकल नहीं पा रही। देखिए अगर आप कहेंगे नहीं सर ये निकल तो जाती हैं, ये एग्जैक्टली नहीं आ रही ना, उनकी वैल्यू आ रही 1 पॉइंट कुछ यानी 2 यानी पॉइंट में आती रहेंगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाता है इरेशनल। लेकिन जैसे मैंने देखा ये बाद बाकी जो फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये 0 नेचुरल नंबर, ये सभी किसमें आ जाते हैं, रेशनल नंबर में। तो आपने समझ लिया ये सारा जो ये था ये कहते हैं रियल नंबर का फैमिली था, रियल नंबर की फैमिली के विषय में हमने इजीली डिस्कस किया, ठीक है। अब हम चलेंगे आपकी जो एक्सरसाइज क्लास चैप्टर 10th की जो मैथ है, पहले हमने चैप्टर का नेम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। नेम का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या आना है, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, एल्गोरिथम है, फंडामेंटल थ्योरम है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए भाई चलते हैं उधर। चलो बच्चों, तो अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या रहा है। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले इसको टॉपिक को ही समझ लें। टॉपिक क्या है, यूक्लिड्स, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूक्लिड्स क्या है, मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन क्या है, डिवाइड से लिया गया, आप जानते हो। लेमा एक यानी हम कह सकते हैं प्रूवन स्टेटमेंट है, और एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीजर है, यानी वो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमें पहले दोनों स्टेटमेंट की पहले डेफिनेशन देख लेनी है। तो पहले हमें लेमा की बात करते हैं। लेमा क्या है, लेमा, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो प्रूवन स्टेटमेंट मुझे चाहिए था वो कहलाता है लेमा। क्या कहलाता है, लेमा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें इसका एक, तो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा जैसे इंटीजर्स हो गए a, b, ये क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो इस इंटीजर्स में अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा a = bq + r, और यहाँ पर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और r मतलब रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से छोटा नहीं हो सकता, रिमाइंडर जो होगा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। रिमाइंडर जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, वो या तो 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। और इसी तरीके से जो रिमाइंडर है वो डिवीजन से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट था, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो लेमा यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है। अब हमें देखना है क्या, एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एल्गोरिथम जो है वो किसी सीरीज को यानी किसी भी समस्या को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हमें यूज करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड, जो प्रोसीजर हम लोग यूज कर रहे हैं वो एल्गोरिथम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका भी एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास होगा, मान लीजिए हमने सपोर्ट 2 नंबर ले लिए 12 and 20, 12 and 20।
तो 12 और 20 में अगर देखा एचसीएफ फाइंड करना होगा मुझे एल्गोरिथम मेथड, तो मैंने देखा सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस हमारे पास क्या होगी, तो हमें इसको यहाँ देखते हैं 12 और यहाँ 20 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 12 बन जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर रहा 8। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, 8 यहाँ बन जाएगा डिवीजर, और यहाँ जो पहले से डिवीजर था ये क्या बन गया, डिवाइडेंड। तो यहाँ पर ये यानी 8 बन जा 8, यहाँ 4, फिर ये बन गया 4, अब जो रिमाइंडर आया वो बन गया डिवीजर, और ये 8 बन गया डिवाइडेंड, और यहाँ 4 2 जा 8। तो ये जो प्रोसेस को हम लिखेंगे कैसे, तो अगर हम लिखेंगे इसको हम इस तरीके से 20 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 8, नाउ 12 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4, फिर लिखेंगे हम 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इसका प्लस का 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो देखिए जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना जिस जगह पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है वहाँ पर जो डिवीजर होगा वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारे पास 4, क्योंकि डिवीजर हमारे पास ये था, डिवीजर क्या था ये, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो हमारे पास ये हो गया एचसीएफ। अब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यानी स्टेप 4, यानी ये जो हमने प्रोसीजर यूज किया स्टेप बाय स्टेप, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ये हमारे पास एल्गोरिथम कहलाती है। क्लियर बेटा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे।